समय हमारे पास केवल वर्तमान है। हम अतीत को जी नहीं सकते या बदल नहीं सकते। भविष्य काल्पनिक है। वर्तमान ही हमारी जननी है। हम अपने वर्तमान समय को नया आकार देना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। हमारा समय सीमित है। इसे अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता में बर्बाद न करें। एक योजना बनाएं, उस पर अमल करें और बेहतर कल के लिए अपने आज को पूरा उपयोग करें। आप आज जो करते हैं वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान समय में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। आज काम शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब काल्पनिक है। हमारा अतीत हमें सर्वोत्तम सबक सिखाता है। बस उससे सीखें और आगे बढ़ें और अपने समाज को बेहतर, आनंदमय और पूर्ण बनाने का प्रयास करें। भागवत गीता का नवा उपदेश है खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपको आपके सपने पूरे होंगे। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास करना आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और फिर देखिए आप कैसे जीवन में सफल होते हैं। अगर किसी को खुद पर भरोसा है तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में एक प्रसंग है, जब वानर सेना माता सीता को खोजने खोजबीन करती हुई जब समुद्र तट पर पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा।
तब अंगद ने कहा, मैं समंदर के उस पार लंका तो जा सकता हूँ, पर वापस लौट कर आ पाऊंगा इस पर मुझे संदेह है। अंगद को अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमता और शक्ति की याद दिलाई और कहा, क्या आप लंका जाकर सीता जी का पता लगा सकते हैं? हनुमान जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरी और कहा, मैं अभी जाता हूँ और और रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को वापस लेकर आता हूँ। तब जामवंत जी ने कहा कि रावण और अन्य राक्षसों का संहार भगवान राम स्वयं करेंगे। आप तो माता सीता का पता लगा कर आए। तभी हनुमान जी एक छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। रास्ते में सुरसा सिंह का ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उसका आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ और वह लंका पहुंचे। वहां कई राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। फिर लौट आए। मित्रों, जब हम किसी ऊंचे मुकाम की तरफ बढ़ते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर आते हैं, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को मजबूत रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। अगर हमें अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं तो आप डरपोक हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पर्वतारोही और खिलाड़ी भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर भी वे इतने कठिन लक्ष्य आसानी से कैसे पा सकते हैं? इसका जवाब है आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। भगवत गीता का 10वां उपदेश है संगत का असर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण हमारी चाल ढाल, पहचान, खान पान, बात करने का तरीका और चरित्र तक में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए।
ताकि उनकी अच्छाइयों को हम ग्रहण कर सकें। कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इसी प्रकार कहावत का इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वही बुरी संगत ही उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। दोस्तों, मित्रों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में घूम रहे थे। रास्ते में वे अपने शिष्यों को अच्छी संगत में रहने के लिए विषय में बता रहे थे, लेकिन शिष्य उस बात को समझ ही नहीं पा रहे। तभी गुरुजी ने पूरे बगीचे में नजर घुमाई और उन्होंने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने पास खड़े शिष्यों में से एक शिष्य से उस गुलाब के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा। शिष्य उसी समय गया और गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी लेकर आया। जैसे ही वह मिट्टी गुरु के हाथों में थमाने को आगे बढ़ा, गुरु जी बोले, बस ये मिट्टी मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया। सभी शिष्य गुरु की तरफ देखने लगे। तभी गुरु जी ने फिर से बोलना शुरू किया, इस मिट्टी को सूंघ कर देख। गुरु का आदेश मानते हुए शिष्य ने मिट्टी को अपनी नाक से लगाया और बोला, गुरुजी, इसमें तो गुलाब की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब संत ने बोला, बच्चों, जानते हो इस मिट्टी में इतना सुंदर खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं। धीरे धीरे ये उसी मिट्टी के साथ घुल मिल जाते हैं। तभी मिट्टी में भी गुलाब की खुशबू आने लगती है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी बातें हमारे अंदर आने लगती हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ी के पास रहने के कारण उस मिट्टी में से गुलाब की खुशबू आने लगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति
जैसे व्यक्ति के साथ रहता है उसमें वैसे ही गुण दोष आ जाते हैं। मित्रों, हमें हमेशा अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए, जिससे हम भी एक अच्छा इंसान बन सकें। भागवत गीता का 11वां उपदेश है अधूरा ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं अधूरा ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन अर्धज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मापि तम न नरंजयति, ब्रह्मा भी आकर के नहीं समझा सकते। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लभ दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम न रंजयति। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ज्ञान किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक समय एक सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा। उसने आसपास के गांव में भी अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास गया और बोला कि वह साझेदार बनना चाहता है। सेठ को व्यापार बढ़ाने के लिए एक साझेदार की जरूरत थी। उसने अनजान व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदारी व्यापार करने लगे। नया साझेदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझेदारी की मेहनत से व्यापार एकदम तेजी से बढ़ रहा था। सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ का करीबी दोस्त उससे मिलने आया, तो उसने साथ ही साझेदार को देखा। सेठ का दोस्त उस साझेदार को पहचान गया कि ये तो एक ठग है और चोरी करता है। मित्र खुद को शास्त्रों का ज्ञान जानकार और ज्ञानी मानता था। उसने कहा कहीं पढ़ा था कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसने नई साझेदार की सच्चाई सेठ को नहीं बताई। सेठ का मित्र बोला कि तुम्हारा नया साझेदार बहुत मेहनती है, सभी का विश्वास जीत लेता है। यह सुनकर सेठ को प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, क्योंकि नया साझेदार मेहनत कर ही रहा था। जल्दी उसने सेठ का विश्वास भी जीत लिया। अब सेठ की तिजोरियों की चाबियां भी नए साझेदार के पास ही रहती थी। एक रात मौका पाकर वह साझेदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया।
सुबह जब सेठ नींद से जगे तो देखा कि सारा धन गायब है। उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और उसने पूरी बात उसे बता दी। सेठ का मित्र बोला, मैं तो यह बात पहले से जानता था कि वह एक ठग है। वह मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौका पाकर उनका धन लेकर भाग जाता है। यह बात सुनते ही सेठ को क्रोध आ गया। उसने मित्र से कहा, तुम्हें यह बात मालूम थी तो मुझे क्यों नहीं बताई? मेरे जीवन भर की कमाई लुट गई। सेठ का मित्र बोला, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। मैं किसी की बुराई नहीं करता। बुराई करना पाप है, शास्त्रों में पढ़ा है, इसलिए मैंने उसकी बुरी बातें तुम्हें नहीं बताई। शास्त्रों के जानकार मित्र की यह बात सुनकर सेठ ने उससे कहा, भाई आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मैं बर्बाद हो गया। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं, जिससे जिससे किसी भले इंसान का नुकसान हो। मित्रों, आपको यह पता चल ही गया होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए कोई भी ज्ञान पूरा अवश्य ग्रहण करें। भगवत गीता का 12वां उपदेश है दोस्तों और दुश्मन की पहचान करना। दोस्तों, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। दोस्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि अगर हम जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो हमें दुश्मनों की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई आपका बुरा करने का प्रयास करे या आपको नीचा दिखाए तो आप अपनी प्रतिभा और खुद को सही साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब तक आप अपनी अपने दुश्मन की कमजोरी नहीं जान ले जाते, तब तक उसे दोस्ती रखने में ही भलाई है। इस दौरान आपको उसकी कमियां पता चल जाएंगी। ऐसे में जब वो आप पर अपना कोई नुकसान आजमाएगा, आपके पास पहले से ही उसका तोड़ मौजूद होगा। श्री कृष्ण बताते हैं, जिन लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नज़र अच्छी नहीं हो और जो लोग बुरे लोगों की संगत में रहते हों, उन्हें गलती से भी
दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान को लेकर एक बात कही गई है कि जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इस गुण की वजह से ही उस पर दुनिया के सबसे ज़्यादा विषैले सांप लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार से जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका दोस्त या हितैषी है। इस बात को भी इस बात की भी संभावना है वह आपके प्रतीकों, विचार और शत्रुता का भाव रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र का भूल कर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वैसे में ही मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक दिन दो दोस्त करण और श्याम बातें करते हुए जा रहे थे। हालांकि वो दोनों पक्के दोस्त थे, पर अचानक किसी बहस पर पड़ गए। किरण ने श्याम को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद ये सब किरण ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे पड़ी रेत पर नीचे लिख दिया, मुझे चोट लगी क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। 2 दिनों बाद दोनों दोस्त फिर मिले। इस बार उन्होंने नदी में नहाने जाने का प्रोग्राम बनाया। अगली सुबह दोनों नदी में नहाने पहुंचे। जब वो नहा रहे थे तो किरण का पैर फिसला और वे डूबने लगा। जब श्याम ने उसे डूबता देखा तो झट से उसे बचाने के प्रयास में लग गया और उसे बचा लिया। बचाए जाने के बाद किरण ने पत्थर पर लिखना शुरू किया, आज मुझे मेरे अच्छे दोस्त ने बचाया। तो श्याम ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हें बचाया है तो पत्थर पर लिख रहे हो, क्यों? ऐसा क्यों? इस पर किरण ने जवाब दिया, जब लगे कि दोस्त से कोई गलती हुई है जब लगे कि दोस्त से कुछ गलती हुई है तो उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है या हमें किसी बात का बुरा लगा हो तो अच्छा होगा कि हम रेत पर लिख दें, क्योंकि ये हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन जब आपका दोस्त
आपके साथ कुछ अच्छा करे तो हमेशा पत्थर पर लिखें ताकि इसे हमेशा याद रखा जाए, हमेशा याद रखा जा सके। मित्रों, जहाँ दोस्ती होती है, प्यार होता है, वहाँ थोड़ी बहुत तकरार, बहस और लड़ाई भी होती है। यदि उस बात को हम अपने दिल पर लगा लें तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाएगा। एक दोस्त अपने आपके आपसे लड़ भी सकता है, आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरफ आप उसकी गलती को नज़रअंदाज करें और दूसरी तरफ उसकी अच्छाई को हमेशा याद भी रखें। भागवत गीता का 13वां उपदेश है, हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ाई में ही ध्यान लगाना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपनी प्रजा की रक्षा, माता पिता को अपनी संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। मित्रों, ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। भागवत का 14वां उपदेश है अहंकार और घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वो विश्वास या भरोसे से ज्यादा अपने अहंकार को महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देता। एक अहंकारी आदमी की दुनिया उससे शुरू होती है और अंत में उसी पर खत्म होती है। अक्सर मेरी माँ मुझसे कहा करती है, जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाना, कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाओ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी सफलताओं को अपने दिमाग में घर करने मत देना। कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है और घमंडी आदमी के पास कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए।
जिसकी टहनी फलों से लदी और झुकी रहती है। जितने फल लगते जाते हैं वह उतना ही झुकता जाता है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ वैसा ही है। हमें लदे हुए फलों की टहनियों की तरह विनम्रता से झुकना होगा। हम खुद पर गर्व कर सकते हैं लेकिन घमंड नहीं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं तब आपके अंदर एक विनम्र संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसे ही गौरव कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है तब ये अहंकार का रूप ले लेती है। हम में से ज़्यादातर लोगों की को लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर पाता, क्योंकि उसका नज़रिया मैं सब कुछ जानता हूँ वाला होता है। अहंकार को अपने दिमाग में घर करने मत दीजिए, नहीं तो आपने जितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, आपको वही सीढ़ियाँ नीचे उतरने में देर नहीं लगाएंगी। भागवत गीता का 15वां उपदेश है बदलाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। किसी भी इंसान को कभी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन होकर परिवर्तन लेकर आते हैं और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर जीवन में बदलाव न हो तो हम वही रह जाएंगे जहाँ हम आज हैं। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देते हैं, पर ये कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती भी नहीं। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता, जिसमें बदलाव नहीं आता, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह
हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव जरूरी है। जिस प्रकार जिस दिन यह बदलाव रुक जाएगा उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। भागवत गीता का 16वां उपदेश है आलस, कायरता और डर। श्री कृष्ण कहते हैं आलस, डर और कायरता मनुष्य के वे दुश्मन हैं जो इसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति न अपने लक्ष्य को पा सकता है, ना ही वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है और ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए। क्योंकि डर आपको वो सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वो काम करने ही नहीं देता जो आप करना चाहते हैं। भागवत गीता का 17वां उपदेश है आत्मा। भागवत गीता में श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में कहते हैं मनुष्य का शरीर विनाशी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मनुष्य का आत्मा अविनाशी है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भूतावान भूय। आत्मा कभी नहीं मरता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, यह सदा अमर रहती है। आत्मा को न तो कोई शस्त्र मार सकता है, न कोई अस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है केवल शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर में जन्म लेता है। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मस्य च, वह निश्चित रूप से मरता है। यह सनातन सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, पेड़ पौधे, हर सांस लेने वाले प्राणी जन्म के साथ अपने मृत्यु की भी तारीख लिखवा कर आते हैं। इस सत्य से परिचित होने के बावजूद जीवन पर्यंत सब कुछ पाने की लालसा करता है, और
चीज़ों को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिसे पाने के लिए अपनों से लड़ जाने को तैयार हो जा रहता है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है। उनमें से कोई भी चीज़ मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। हर मनुष्य को जीवन के सत्य को अपना कर संतुष्ट रहना चाहिए। भागवत गीता का 18वां उपदेश है, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए वही कर्म पुण्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह पाप है या पुण्य, ये कार्य को करते हुए देख कर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वही दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहाँ दोनों व्यक्तियों द्वारा किसी की हत्या की गई, दोनों का ही कर्म समान है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदारी नहीं है। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदारी होगा, और लेकिन किसी के जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगी। भागवत गीता का 19वां उपदेश है, भगवानों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बढ़ चुके हैं और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और इनमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरह से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर एक धर्म परमात्मा रूपी सागर में जमा होती है। इस संसार के निर्माता एक ही परम पिता है, इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। भागवत गीता का 20वां उपदेश है, सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
किसी चीज को शुरू करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई कार्य शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपना काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से काम को शुरू करे। इसमें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक आदमी सत्संग में जाता है। वहाँ पर एक महात्मा जी को यह कहते हुए सुनता है, समय बहुत मूल्यवान होता है। समय की मनचाही कीमत प्राप्त की जा सकती है। वह आदमी महात्मा जी का यह कथन सुनकर बहुत खुशी खुशी लोग से जाकर कहते हैं, भाई मेरा समय बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप चाहें तो रोज 200 के हिसाब से मेरा समय ले सकते हैं। तो लोग उस आदमी से कहते हैं, अगर हम तुम्हारा समय खरीदेंगे तो उसमें क्या क्या करोगे? वह आदमी कहता है, अरे भाई मैं तो अपना समय बेच रहा हूँ, जो तुम्हारी मर्जी हो उस तरह उसका उपयोग करना। ऐसा सुनकर लोग उसे पागल कहकर भगा देते। वह आदमी अंत में उसी महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी आपने कहा था कि समय बहुत कीमती है, लेकिन कोई भी मेरे समय का 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं। महात्मा जी ने उसकी मूर्खता भरी बातें सुनकर हंसते हंसते और और महात्मा जी कहते हैं, बेटा समय की कीमत तो जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए समय का सही उपयोग और परिश्रम करना परिश्रम करना पड़ता है। वह आदमी महात्मा जी के कहने का मतलब समझ जाता है और अपने समय का सदुपयोग करने का निश्चय करता है। हमारे जीवन का हर पल कीमती है, लेकिन उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए परिश्रम, पुरुषार्थ और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करें, न कि बुरे कार्यों में।
श्रीमद् भागवत गीता के गहन संदेशों पर आधारित एक जीवन दर्शन है जो मनुष्य को बताता है कि क्रोध, मोह और चिंता जैसे मानसिक विकार कैसे उसके पतन का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है आत्म नियंत्रण, मन की स्थिरता और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। यह प्रवचन मन को जीतने, आत्मा की पहचान करने और वर्तमान में जागरूकता से जीने की प्रेरणा देता है। हमें इससे जो शिक्षाएं मिलती हैं वो इस प्रकार हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। मन का संयम ही आत्म विजय है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता और अतीत की पश्चाताप केवल भ्रम देते हैं। कर्म करें, फल की चिंता न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते निष्काम कर्म ही गीता का मूल संदेश है। आत्मा को पहचानें, आत्मबोध ही जीवन का परम उद्देश्य है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। अंतर की साधना से ही स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। सच्ची सफलता संयम, सेवा, साधना बाहरी उपलब्धि नहीं, आंतरिक संतुलन ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण के वचनों से प्रेरणा लेकर जीवन में विवेक और समत्व को अपनाएं। यही है गीता का युगों युगों तक अमर रहने वाला संदेश। इति ओम शम ओम शांति। फिर मिलेंगे। ओम।